किया है, भ्रष्टाचार किया है, उसको एक को भी बख्शने वाले नहीं है, एक को भी बख्शने वाले नहीं है। अब हमसे बात करते हैं। उन्होंने 5 साल में 4148 घोषणा की थी 5 साल के अंदर, और पूरी की उन्होंने 1900। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं 24-25 और 25-26 में हमने 2719 घोषणा की थी 2 साल के अंदर, और हमने उनको पूरा किया 2465 योजनाओं को हमने पूरा किया, धरातल पर उतारा है। और अभी हमारा बजट ये गया है, लेकिन हमारे मंत्रियों की मीटिंग है, इस बजट जो हमने 26-27 का लिया है, इसका भी हम काम प्रारंभ कर रहे हैं। क्योंकि जिनके अंदर काम करने की इच्छा शक्ति होती है वही काम कर पाते हैं। और ये देख रहे हैं आप, लगातार जब मैं जाता हूं तो ये इस तरह की बातें करते हैं, दिल्ली कैसे जाते हैं। अरे भाई, दिल्ली जाता हूं कुछ ना कुछ लेकर के आता हूं। अभी भी 2 दिन की मेरी मीटिंग थी, कुछ ना कुछ लेकर के आया। तुम जाते थे दिल्ली सरकार बचाने के लिए जाते थे, आप तो 2-2 महीने होटलों में रहते थे, और वो मेरे से पूछ रहे हैं आपने इस बजट में इसमें कितना किया। अरे भाई, घाटा कितना दिया। मैं आपको कहना चाहता हूं हमने घाटे को भी कम किया है, हमने घाटे को भी कम किया है, और प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है। पहले 1,67,000 थी, अब प्रति व्यक्ति राजस्थान के व्यक्ति की आय 2 लाख रुपए से ऊपर है, 2 लाख रुपए से ऊपर है। हमने विकास के कार्य भी ज्यादा किए हैं। और यही नहीं, हमने महंगाई दर को भी कम किया है, रोजगार उन्मुख कराने का काम भी हमने किया है, हमारे विकास की योजनाओं को बढ़ाने का काम हमने किया है। और जब मैं विधानसभा के अंदर कहता हूं कि 2 साल बनाम 5 साल, मैं मंचों से कहता हूं 2 साल बनाम 5 साल, अरे मैंने आपको प्रतिवेदन दे दिया, मैंने पूरा बना करके दे दिया, आपसे कहा आइए विधानसभा में बहस करिए, लेकिन आप उस पर भी बहस करना नहीं चाहते हैं, उसके लिए विधानसभा को छोड़ के भाग गए। अरे भाई, ये तो जनता के बीच में मैंने पूरा प्रतिवेदन दिया है, आप अपनी योजनाओं को बना लीजिए, मेरी योजनाओं को देख लीजिए, हमारी सरकार ने कितनी योजना आगे बढ़ाई है। आपको 2 साल बनाम 5 साल का दे दिया, उसका जवाब नहीं देते हैं। सिर्फ मुख्यमंत्री अगर जा रहे हैं तो वहां जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं तो क्यों नहीं जा रहे हैं। ये तुम्हारी मर्जी से चलूंगा क्या? तुम्हारा कोई वो है क्या मेरे ऊपर? अरे राजस्थान की जनता के लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा पूरी तरह से करेंगे, और राजस्थान की जनता के लिए जो हम कर सकते हैं वो पूरा करेंगे। आपके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप तो होटलों में सोए थे, आप तो जाते थे तो एक पैर में नहीं 2-2 पैरों में पट्टी बांध लेते थे, पट्टी को दिखाते थे कि इनके बस की नहीं है जाने की। क्या स्थिति होती थी। अरे हमारे ईश्वर भी शक्ति देता हमें काम करने की, ना हमें बुखार आता है, ना पट्टी लगती है, ना कुछ जुकाम होता है, कुछ नहीं होता है। चिंता मत करिए। रात और दिन 24 घंटे हमारे मंत्रिमंडल के साथी, हमारे विधायक, हमारे जनप्रतिनिधि सभी हमारे काम करते हैं। आप चिंता मत करिए। ये इसी के लिए है, जनता की सेवा के लिए है। जनता की सेवा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, यह भी हम कहना चाहते हैं। मेरे युवा साथियों, अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, और आपसे साथ में आह्वान भी करना चाहता हूं। अरे युवा तरुणाई, अपनी ताकत को पहचान, जरा अपनी ताकत को पहचानिए, क्योंकि राष्ट्र की उन्नति, प्रदेश की उन्नति आपके इशारे पर है। क्योंकि आप जैसा बनना चाहते हैं, आप जैसा करना चाहते हैं, इस राष्ट्र की हित के लिए बहुत आवश्यकता है। आपको यह भी मैं कहना चाहता हूं, हमारे पूर्वजों ने हजारों सालों की गुलामी झेली है। कभी इस देश में हुंड आए, कभी कुषाण आए, कभी इस्लाम आया, तो कभी अंग्रेज आ गए, लेकिन हमारे उन पूर्वजों ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने सीने पर गोली खाई, लड़ाइयां लड़ी, लेकिन हमारी इस पीढ़ी को मजबूत करने के लिए उन्होंने काम किया, हमारी पीढ़ी को मजबूत करने का काम किया। आप जरा पहचानिए, हमारी इस आजादी के लिए कितनी पीढ़ियां हमारी लगी हैं, कितने लोगों का अपमान उसमें सहा है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जीवन में हमेशा अपना भी एक एम बनाइए कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसे आगे बढ़ना है। आपके हिसाब से वो हौसला पैदा करना है कि जो आप करना चाहते हैं
वो आप कर सकते हैं। सरकार हर कदम पर आपके साथ है, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। माता पिताजी को विश्वास दिलाइए, उनको कहिए कि ये सरकार पूरी तरह से हमारे साथ है, आप जो करना चाहते हैं वो हम करेंगे। यही मैं कहना चाहता हूं। आप राजस्थान में सभी जिलों से इतनी बड़ी संख्या में आप जुड़े हैं। आज थोड़ा मैं दिल्ली था, थोड़ा मैं कार्यक्रम में लेट हुआ, उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं। मित्रों, आप चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे इस राजस्थान को एक विकसित राजस्थान बनाना है, उत्कृष्ट राजस्थान बनाना है, एक भारत को विकसित बनाना है। इस और आशा उम्मीद के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी ओजस्वी उद्बोधन के लिए। और वाकई मरुधरा आतिर है।